गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा और कश्मीर में आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन। कल भी कश्मीर के अंदर जो पुलवामा है वहां पर एक आतंकी हमला हुआ जिसके अंदर हमारे एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो गए, एक सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। और आज सुबह सुबह एक बैंक के मैनेजर जो कि अपने घर से बैंक की तरफ जा रहा था और उसके ऊपर हमला होता है। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है और जो अमित शाह जी का दौरा होने जा रहा है और जो इलेक्शनों की बात हो रही है ये उससे डगमगाए हुए हैं आतंकवादी? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आतंकवादियों की छटपटाहट और लगातार ये आतंकी हमले तेज करना, गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए आशीष जी, क्योंकि ये जिहादी जो आतंकवादी हैं इनके पीछे पाकिस्तान है जो टेररिस्ट स्टेट है और ये प्रॉक्सी वार हम लड़ रहे हैं। ठीक है, हमने लगभग वार को जीत लिया है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लगातार उनको जो है सीमा के अंदर घुसेरना और यहाँ की रिक्रूटमेंट करना, इस प्रकार का उनका लगातार है। कोई ना कोई जब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अभी भी हैं। और जब ऐसा ओकेजन हो कि गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हों, यहाँ पर जो है कश्मीर में फिल्म थिएटर्स चलना शुरू हो जाए हों, पूरी की पूरी जो है जो टूरिज्म जो है उसको बूस्ट मिल रहा हो और कश्मीरी जो है अगर वो अपना रोजी रोटी कमा रहा हो तो उनको लगता है कि ये तो कश्मीरी तो मेन स्ट्रीम में चलना शुरू हो गए। और जब जो है पॉलिटिकल लोग जो है अनाप शनाप बोलते हों, जो चीफ मिनिस्टर रहे हों, इस प्रकार का जब अगर माहौल होता है तो इस प्रकार का कोई ना कोई स्ट्राइक करके और ये बताना पे नहीं हम अभी भी जिंदा हैं। लेकिन ये उनका जो है उनका होता है ना, जब दीपक टमटमाता है ये टमटमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आतंकवादियों के ऊपर सभी कहते हैं कि इनसे जंग होनी चाहिए, इनको ख़त्म करना है, लेकिन इसी बीच में अभी पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से फिर बातचीत करो। उसी पाकिस्तान से जो लगातार यहाँ आतंकवादी भेजता है और पिछले 3-4 दिनों में 2-3 जो टेररिस्ट मारे गए हैं वो फॉरेन टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी थे, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है पाकिस्तानी हुई है। उनसे बात करना और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का यूएन में जाकर कहना कि हम बातचीत चाहते हैं, क्या इस माहौल में बातचीत हो सकती है? देखिए आशीष जी, कई बार लगता है अगर इसका पूरा आप उसकी असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें, कहीं लगता है कि इससे लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं कहीं टूल किट है जो पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है राइट्स कराने के लिए और आतंक जिहाद को आगे ले जाने के लिए, उसका हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि वो पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्टेट है जिसने लगातार 42,000 लाशें जो है, ये सरकारी फिगर है, जो जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, वो चाहे वो हमारे सैनिक शहीद हुए, चाहे इवन के टेररिस्ट हैं जो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी जो नौजवान मुसलमान जिनको लगा के इन्होंने पाकिस्तान की तरफ धकेला और उसके बाद वो मारे गए, यहाँ आए, बंदूक उठाई और मारे गए, जिनको समझ आई नहीं। तो ये जो है उसको फिर से चीज़ों को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए, पाकिस्तान का रेलेवेंस बनाने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट जो देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टूल किट का हिस्सा है। और अल्टीमेटली ये उनका जो डेस्परेशन है, उनका जो रेलेवेंस है, क्योंकि उनका आज हुर्रियत कहाँ है? आज जो है बाकी लोग जो हैं जो आज़ादी की बात करते थे, ऑटोनॉमी की बात करते थे, जो सेल्फ रूल की बात करते थे, आज कश्मीरी उनकी तरफ देख नहीं रहा है। वो तरक्की और तामीर चाहते हैं, वो अपना प्रोस्पेक्ट भारत का जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो वहाँ माहौल बना है, जो एक नया दौर शुरू हुआ है, उसमें अपना फ्यूचर देख रहा है। तो इनको जो लग रहा है, इनको गवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है हम तो इररेलेवेंट हो गए। जो 72 साल में से हम बातें कर रहे थे कि तिरंगा अगर जो है 370 तोड़ी तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा। कोई कहते थे, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे हम चाइना की मदद से लाएंगे। आज चाइना का क्या हाल है, आज पाकिस्तान का क्या हाल है? तो इस प्रकार के उनकी जो सारी बातें हैं वो फेल हो रही हैं। अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन होते हैं और जो आपका कहना है कि सरकार बीजेपी बनाएगी, अपनी यहाँ पर अपनी अकेली सरकार बनाएगी, कुछ साथियों का और आगमन हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, आस्ता आस्ता जुड़ते जा रहे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया भी जुड़े, XMLA रह चुके उधमपुर के। क्या लगता है कि बीजेपी और शक्तिशाली बन रही है यहाँ पर जो इलेक्शनों में सामने आने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि जो है लोगों के जो तरक्की, तामीर, शांति, उनको जो डेवलपमेंट, इसके लिए कौन सी पार्टी कर रही है, कौन सी पार्टी है जो देश को आगे लेके जा रही है, इसको देखते हुए लोग जो है कई पार्टियों के लोग हैं, उनको लगता है नहीं पहले जिस रास्ते पर हम चले थे, नहीं ये रास्ता बीजेपी का ठीक है। और आज हम देखते हैं कि सभी पार्टियों से
आज नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग जम्मू प्रोविंस से रेलिवेंट हो गई। पैंथर पार्टी का तो बिल्कुल कहना चाहिए उनका तो दफ्तर ही बंद हो गया, क्योंकि बड़े नेता कहीं आप में निकल गए, कहीं निकल गए। वो जो है इस प्रकार के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है ताकतवर हो रही है और लोग सभी आ रहे हैं, और जो लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं वो भी उनको लगता है कहीं उनको जगह नहीं है इसलिए दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो इसलिए इससे पार्टी की ताकत बढ़ रही है। आपका इशारा गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई और अब वो भी अपनी पार्टी लेकर आए और वो भी आपके पैरेलल एक पार्टी नेशनल पार्टी खड़ी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आज़ाद साहब, क्योंकि आपने भी उनको बड़े करीबी से जाना है, पहचाना है, क्या लगता है कि उनकी पार्टी कुछ यहाँ पर? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जो है 50 साल जिन्होंने कांग्रेस की उन्होंने वहाँ रहे और बड़े देश के बड़े नेता माने जाते थे। अगर उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया, इसका मतलब कांग्रेस डूबता जहाज है। और ठीक है, वो अपनी स्पेस ढूंढने के लिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है कोई कुछ कर पाएंगे, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हैं वो लगभग जो है उनका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। और लोग जान गए हैं, जम्मू के लोग तो पहले भी जानते थे, लेकिन कश्मीरी भी आज जानना शुरू हुआ है कि कौन जो है पार्टी है जो आगे ले जो है देश को आगे ले जा सकती है, जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ तरक्की तामीर करवा सकती है। उनको लगता है कि डबल इंजन की सरकार जो है वही जो है कुछ कर सकेगी। इस प्रकार की बात करते हैं, तभी तो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे और आतंकियों की ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से यहाँ पर जो आतंकी हमले करने की कोशिश की जा रही है और अमित शाह जी का दौरा है, अपडेट आपको देते रहेंगे। निर्मल सिंह जी का क्या कहना है वो आप इस इंटरव्यू में सुन सकते हैं। धन्यवाद, राम राम।